नमस्कार दोस्तों, आज मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैंने किस प्रकार से इसे संपन्न किया ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। शुरुआत मैंने धनिये की पंजीरी के साथ की। कहा जाता है भोग में धनिये की पंजीरी काफी ज्यादा पसंद की जाती है भगवान के लिए। तरह तरह के पकवान अगर हम भोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसका भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। भोग में हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो। यह बात को साबित करता है कि किसी शिशु के लिए ये कितना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था को एक प्रतिरूप मानकर हम उस दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन काल ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। हर एक अवस्था से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिशु या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यौनावस्था, किसी भी अवस्था में हमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से उनके जीवन काल के कई चैलेंजेस को बड़े आसानी से उनसे उबर पाने का तरीका दिखाया गया है। समय के साथ बहुत सारी चीजें डिग्रेड होती हैं, जैसे कि कोई भी चीज शुरुआत में बहुत ही प्योर होती है और धीरे धीरे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ साथ उसमें बहुत सारी विकृति आ सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ की महत्वता को समझना है तो हमें बड़े गहराई से और बहुत सतर्कता से चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी उसके बारे में आप अच्छे से सीख पाएंगे। श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन काल प्रेरणादायक है। उनका शैशव अवस्था से लेकर उनके पूरे यौनावस्था तक अगर हम चीज़ों को गौर करें तो हर एक अवस्था से हम कुछ न कुछ सीखने को मिल जाती है। पहले शैशव अवस्था में आप देखें, पहले ही शुरुआत होती है उनकी स्टेप मदर से। उनकी जो पालन पोषण होता है वो स्टेप मदर ही करती हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बालक के लिए जो बचपन से ही अपने माँ से दूर हो जाता है। आप अगर गौर करें तो आज के जब समय में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस अवस्था का भी उन्होंने सम्मान रखा। इसके बाद वो किशोरावस्था में बहुत सारी परिस्थितियों के साथ, विपरीत परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं, उसमें विजय प्राप्त करते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास से विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को स्थापित करते हैं और सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। आप अगर ध्यान दें तो उनके आसपास सभी लोग उनसे प्रेम करते थे। ये हमारे व्यवहार का सबसे उत्कृष्ट स्वभाव है। ये स्वभाव उनके अंदर मौजूद था और इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस स्वभाव को बरकरार रखा था। ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जिससे कि हमारे व्यवहार में कई प्रकार की विकृति आ जाती है। तो हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्यवहार को नहीं बदला। वो विपरीत परिस्थितियों में भी उतने ही सहज बने रहे जितना कि उन्होंने सामान्य परिस्थिति में अभिव्यक्त किया। और सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है भगवद गीता। युद्ध की परिस्थिति में जब आपका मन काफ़ी विचलित हो, ऐसे समय में भगवान ने बहुत ही अच्छा अर्जुन को ज्ञान दिया। जिस अवस्था में आप कभी भी विचलित हो सकते हैं, जब आपके ही रिलेटिव आपके सामने युद्ध में सम्मिलित हों और आपके विपरीत खड़े हों, ऐसे समय में अपने आप को समझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने एक गाइड के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया।
अच्छे काउंसलर के तौर पर श्री कृष्ण से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ये इतने पौराणिक ग्रंथ हैं और इनमें बहुत ही सहज तरीके से व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से कैसे हम उबर पाते हैं अच्छे से समझाया गया है। ये हर एक व्यक्ति को इसकी गंभीरता को और इसकी महत्वता को समझनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं या तार्किक उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये तो सबसे पहला पड़ाव यही होता है किसी भी चीज़ को जानने का, ये मेरा मानना है। और अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो तार्किक और सैद्धांतिक तथ्यों के आधार पर ही ढूंढना ज़्यादा वैज्ञानिक होगा और ज़्यादा सार्थक साबित हो सकता है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने वाले भविष्य को दर्शा रही है, वहाँ पर इन चीज़ों को और ज़्यादा जकड़ के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा सुलझेंगी न कि उलझेंगी। इन चीज़ों को अगर धार्मिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर मिश्रित करके देखा जाए तो आपके निष्कर्ष बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होंगे और सहज होंगे। आने वाली पीढ़ियों को ये सैद्धांतिक तौर पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नैतिक तौर पर समझाना आज के जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्य रूप से किसी प्रकार के नियम में बंधे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, पर इस नियम में बंधे रहने से हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। नियम में बंधे रहने से हमारी व्यक्तित्व में अलग ही झलक देखने को मिलती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम कार्य को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। और आपके कार्य की विजय गाथा जरूरी नहीं है कि आसपास के लोग आपको सुनाएं, ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यक तो बस सिर्फ ये है कि अपने कार्य को आप नियमित और बहुत ही मन लगाकर करें। आपकी उपलब्धि इस बात से साबित हो जाती है जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपके आसपास की परिस्थितियां आपके अनुरूप बदल रही हैं या आपसे कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं, तभी आपकी विजय संपन्न हो जाती है। लेकिन इस बात से कभी भी गर्वान्वित महसूस नहीं करना चाहिए कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपको कृष्ण जी के जीवन से ये सबसे बड़ा प्रेरणादायक तत्व आपको जरूर से लेना चाहिए। उनके जीवन में काल में उन्होंने सहजता से इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए जिसका उन्होंने श्रेय कभी नहीं लिया। आज का युग कुछ इस प्रकार है जहाँ पर प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमें जरूर से इस प्रेरणा को अवश्य ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। हमें ये सीख लेना चाहिए कि बड़े बड़े कार्य करने के पश्चात भी हम अपने जीवन में कैसे सहज रह सकें। और सहजता से बढ़कर कोई भी बड़ा श्रृंगार नहीं हो सकता। जन्माष्टमी के अवसर पर आप जब भी बाल गोपाल या श्री कृष्ण जी को श्रृंगार करें तो ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि श्रृंगार सिर्फ भौतिक चीज़ों से नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक जीवन में हमारे व्यवहार में गुणों की उत्कृष्टता को अपनाना भी एक प्रकार का श्रृंगार ही है। मनुष्य उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखता है या समझता है जिससे उसे सुख मिलता है। इसलिए कृष्ण भगवान के चैलेंजेस को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि उनके रोचक तथ्यों पर ध्यान देते हैं या उत्साहवर्धक चीज़ों पर हमने ध्यान दिया है। आज की जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या हम इतने ज़्यादा सुदृढ़ बना पाए हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सफल बना सके? यह सवाल हमारे लिए है और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। किशोरावस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखे जाने लगी हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने समाज को उस प्रकार उत्कृष्ट नहीं बना पा रहे हैं जैसा कि हमें बनाना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसको सही वातावरण मिले, और सही वातावरण समाज, परिवार, दोस्त सभी से मिलकर जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब फ्रेंडशिप करते हैं या फिर हम किसी समाज में रहते हैं या फिर हम जिस परिवार में रहते हैं, इन सभी से हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है या निर्धारित होता है। और श्री कृष्ण जी ने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था कि उनके आसपास का समाज, उनका परिवार, उनकी मित्रता अपने आप में उत्कृष्ट प्रकार की थी।
सभ्यता के इस दौर पर हमें ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि किसी भी रूप में हम किसी भी तरीके से अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो एक प्रकार का सिग्नल है जिसको हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। इस सिग्नल से ही हम समझ पाएंगे कि आने वाली जनरेशन किस प्रकार की होगी। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर श्री कृष्ण जी ने वुमेन एम्पावरमेंट को उसी समय से इम्प्लीमेंट कर लिया था और वो इस बात को समझते थे कि स्त्री का सम्मान अगर किसी समाज में किया जाता है तो वो समाज उत्कृष्ट बन ही जाता है। यह उनके व्यवहारिक जीवन या पारिवारिक जीवन में इनकी झलक जरूर देखने को मिलती है। जब भी आप किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं तो आप अपने मन से और अपने आत्मा से उसको पूरी तरह से समर्पित करिए। चाहे वो रिचुअल कितना भी व्यवहारिक ना दिखाई पड़ता हो, पर आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो ज़रूर से उसे करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपका सुख के निर्धारक आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपके आत्मा को कौन ज़्यादा सुख देता है ये आप ही निर्धारित कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत है, न कि सभी लोगों के लिए। मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा ये रिचुअल पसंद है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा रहे हैं। जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को शुद्ध करते हैं उसी प्रकार से हम अपने मन को और आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। कई तरह से बुरे विचारों को न लाएं। जैसे कि हम व्रत रखते हैं, व्रत रखने का अर्थ ही होता है कि हमारे नकारात्मक विचारों को हम दूर रखें और नकारात्मक चीज़ों को भी अपने आप से दूर रखें। नकारात्मक चीज़ों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच। अगर आप सकारात्मक तरीके से किसी के बारे में सोचते हैं, किसी भी वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में हमारी विचारधारा अगर पॉजिटिव होगी तो अपने आप आपका मन और आत्मा शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से कोई प्रथा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र की जाती है, उसी प्रकार से आप अपने विचारों को भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि माध्यम आप किस तरह से प्रयोग करेंगे। विशेष तौर पर अगर आप किसी भी पूजा विधि को संपन्न कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सोचें कि किस प्रकार से ये सस्टेनेबल हो सकता है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रकृति के करीब रहकर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी पूजा अपने आप में ही सार्थक हो जाती है। प्रकृति को किसी भी प्रकार क्षति पहुंचाए बगैर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य उत्कृष्ट होगा ही होगा। यह बात आप भी समझ ही गए होंगे कि प्रकृति को हमारे पूर्वजों ने भी बहुत ज़्यादा महत्वता दी है और आज भी हमें इसे इम्पोर्टेंस देना होगा, वरना हमारे लिए ही ये हानिकारक हो सकता है, हमारे समाज के लिए ये हानिकारक हो सकता है। अगर किसी को श्रृंगार कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उसे हम सुंदर बना रहे हैं। सुंदर बनाने का अर्थ ये है कि हम उनकी आत्मा को सुंदर करने जा रहे हैं। अगर हम किसी की आत्मा को सुंदर करेंगे तो व्यवहारिक रूप से उसके व्यक्तित्व में वो प्रकाशमय होगा ही होगा। इस वजह से हमें ये बात सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम पूरे मन से उनको याद करें। उन्हें निष्पक्षता से, निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा जीवन है ये बहुमूल्य है और इस बहुमूल्यता को हमेशा हम ध्यान में रखना चाहिए और ईश्वर को कृतज्ञ मानना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना महत्वपूर्ण और सुंदर जीवन प्रदान किया। पूजा करते वक्त आपका मन बिल्कुल स्थिर, शांत और उत्साहित होना चाहिए ताकि ईश्वर को आप महसूस कर सकें और ईश्वर से प्राप्त हुई ऊर्जा को भी आप ग्रहण कर सकें। पूजा एक विधि मात्र नहीं है बल्कि एक माध्यम है जिससे आप सुपर एनर्जी को समझने में, महसूस करने में आप रास्ता ढूंढ पाते हैं। पूजा में प्रसाद को हम समाज में वितरित करते हैं और उसमें हम किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते। ये हमारी संस्कृति की देन है और इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि जितने लोगों में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही रिटर्न हमारे पास वापस आता है, उतनी ही खुशी वापस आती है, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें रिटर्न में मिलती है। इसलिए पूजा का जो प्रसाद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना चाहिए।
पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पात्र इत्यादि चीज़ों में शुद्धता ज़रूर होनी चाहिए, ये बात कहा जाता है। मेरे अर्थ में अगर आपके पास बहुत महंगे पात्र नहीं हैं तो आप प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पत्तों पर आप भोग लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा और शुद्ध तरीका हो सकता है, ये बेटर ऑप्शन हो सकता है महंगे पात्रों के स्थान पर। पिछले वर्ष मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर एक झांकी बनाई थी, बट इस बार हमने ये झांकी नहीं बनाई है, सिर्फ हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइए। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर क्षमा करिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि आए, यही मेरी मनोकामना है। इस जन्माष्टमी पर आपको कृष्णमय जीवन उपलब्ध हो, यानी कि आपका जीवन हर्ष और उल्लास के साथ ही व्यतीत हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो आपके सामने। रचनात्मक रूप से अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको आध्यात्मिक जीवन को अपनाना बेहतर होगा। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं किसी भी कार्य में तो आपकी कार्य में उत्कृष्टता जरूर देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण जी के जन्म से ही लेकर उनके अनंत काल तक आपने देखा कि उनका जीवन बहुत ही चैलेंजिंग होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास पूर्ण दिखाई पड़ते थे। उनके स्वभाव का इस विचार को आप अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व अनोखा और उत्कृष्ट कैसे बन सकता है, ये हमारे उचित निर्णय पर ही निर्धारित होता है। श्री कृष्ण जी का जीवन कितना मनमोहक था, ये हम अपने समाज में आज भी देख पाते हैं। आज भी हम जगह जगह उनकी इन विचारधाराओं की बात करते हैं, तो हमें भी इन विचारधाराओं का कुछ अंश अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की गाथा सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इनकी गाथा आज गाई जाती है। इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से श्री कृष्ण जी की गाथा आज पूरे विश्व भर में गाई जा रही है। हमें इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारी संस्कृति की बोलबाला पूरे विश्व भर में है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।